ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का है, जेईई मेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 हर्ट चार्ज भी है Q3, ओके ओके। इनिशियली एट C एज ऑन इन द फिगर, C पे है, ठीक है। इज मूव्ड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, यानी इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग रेडियस जिसका है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। C to D जा रहा है, ओके ओके, C to D भेज दिया गया। इफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 के मूवमेंट से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है जी C to D में, Q3 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन द वैल्यू ऑफ के का मान बताना है। चलिए जी, चलिए सिंपल सा बात है। मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में लेके, ठीक है ना। तो मैं चारों को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसका लिखने चालू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ दिखाई दे एकदम मज़े में। कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक नंबर हम देख लेते हैं, फोर्स क्या होते हैं। फोर्स अगर लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो K Q1 Q2 बटा R², ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। जहाँ पे वेयर K = 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहने का मतलब है कि एक्चुअल में आपका औकात, मतलब आप कितना लगा सकते हैं एक्चुअल में फोर्स, लेकिन एक यूनिट चार्ज पे। सिंपल सा बात है। अगर हम उसी को फोर्स को एक कूलम पे लिख दें, एक कूलम पे किसी एक चार्ज को एक कूलम ले लें, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आ जाता है K/Q/R², ठीक है। ये आ जाता है, मैं इसको बॉक्स में बना भी देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, दो वो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच अगर हम फोर्स लिखते हैं दोनों का यूज करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाए क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो हमको सी पे फोर्स चाहिए ना, तो सी के चार्ज से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको ए के चार्ज से फोर्स चाहिए ना, ए का चार्ज ए पॉइंट पे जो रखा है, इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा फोर्स। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा और, ये तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की। और पोटेंशियल में आ जाइए। जो पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल एक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2/R। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। के का मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स में क्या था, बस R² था, यहाँ R कर दीजिए, डेट इज द कॉल्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब जब हमें इसी तरह अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है, यानी पोटेंशियल भी से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, एक चार्ज हटा के, यहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी से हम पोटेंशियल पे आएंगे, एक चार्ज हटा देंगे, K/Q/R। समझ में आया कि नहीं है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया था जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं पोटेंशियल पे आया था। तो मैं कहा कि R², तो भाई R क्यों लिख रहे हैं, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पे आता है R², तो R क्यों लिख रहे हैं। तब बाद में मैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी खूब किया और उसका सारे पॉइंट को एक बार देखा। तब मेरा कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हुआ भाई, कि ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं भी किसी को कन्फ्यूजन, मेरे अपने पढ़ने टाइम पे ये कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है ना। तो हो सके तो अब क्लियर हो जाएगा कि फोर्स K/Q1/Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड औकात बताता है खुद का, सिंपल सा बात है, कितना फोर्स लगा सकते हो किसी भी चीज़ पे, तो इतना लगाएगा और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही फोर्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी K/Q1/Q2/R है, तो R कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। तो यहाँ पे अब बात क्या कर रहा है, अब देख लो, ये कंसेप्ट हो गया, इससे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ये बोला है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा बात है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम सी पे निकाल लेंगे, और जब Q3D पे आए तब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, सिंपल मैथ लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है ना। और एक और बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी सब पे लगाते हैं, सिंपल। तो हम सी पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सी पॉइंट पे। तो देखो ए पॉइंट पे जो चार्ज Q1 लगा है, ये भी यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो कितना होगा कि Q1 है, और सी पे Q3 है, Q3 पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। अब बटा 40 सेंटीमीटर हो गया। ये इसके द्वारा निकलेगा, ये भी तो लगा रहा होगा ना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्टकट में QTY, ठीक है। ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब आप निकालिएगा या एडिशन कीजिएगा तब हेक्टर रूल से कीजिएगा। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट जोड़ दीजिए, एकदम 4 किलो आटा में 5 किलो चावल एकदम 9 किलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इतना हो गया, और यहाँ हम डायरेक्शन देखेंगे नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो बी के द्वारा लिख लीजिए कि Q2 Q3 अब बाटा क्या हो गया जी, ये कितना होगा, ये देखिए ये एक बनेगा रेक्टेंगल, देखिए ये 40 ये 30, तो ये हो गया 50 जी, 50, ठीक है। सी पे आ गया। अब जब ई पॉइंटवा को डी पे लाइएगा जी तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, आइए निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया Q3, तो फिर ए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, कितना लगा के Q1 Q3 बटा ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर प्लस ई भी लगाएगा बीच पे, तो कितना होगा जी के Q2 Q3 बटा ये कितना होगा, ये टोटल 40 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर घटाइएगा तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए डेल्टा यू निकाल के दे दीजिए, डेल्टा यू इजकल टू डेल्टा सी माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी अब पोटेंशियल एनर्जी एट डी निकाल के दे दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितना है के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 50, ये तो सी पे हो गया, माइनस डी पे लिख दीजिए के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 10, ठीक है। आइए ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जाए के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 50 माइनस ये हो जाए के Q1 Q3 बटा 40 और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाए के Q2 Q3 बटा 10, ठीक है। ये तो इतना ही है, ये भी इतना ही है, प्लस में माइनस बच चला गया। उसके बाद ये घटा लीजिए जी, कितना हो गया, ये तो एलसीएम आ जाएगा 50, तो जाए के Q2 Q3 माइनस 10×5 = 50, तो 5 के Q2 Q3 जोड़ घटा हो चाचा, इतना तो आप कर ही लीजिएगा ना। ये हो जाए कितना -4 के Q2 Q3 बटा 50। हम लोग क्या किए, छोटा में से बड़ा घटा दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सा बात है। ये C2D दिया हुआ, देखिए C2D दिया हुआ है ना, तो D से C घटाइए, ना कि C से 2। हम लोग गलती यहाँ पे किए, हम लोग यहाँ से क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे कर देना, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ओवरऑल माइनस जो आएगा आंसर, हम माइनस काट लेंगे, रहने दो, लास्ट का माइनस हटा देंगे, क्योंकि देखो C से D है ना, मतलब D माइनस C करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ में आया ना। यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन अदर क्वेश्चन में अगर आए तो सिंपल C2D यानी D में से C घटाइए, तो हम लोग लास्ट में माइनस को कंपनसेट करके हटा देंगे, इसको हटा दो तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका देखो, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए कह रहा है, क्योंकि देख लो 4πε0 आ रहा है, तो के को हम चेंज करेंगे। तो देखो ये 4k, तो के को हम बटा 4πε0 लिख लो, Q2 Q3 बटा 50, ठीक है। अब देखो एक बात सोचो कि इसको के का मान चाहिए, और कंपेयर कर लेते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर में कितना दिया है, Q3k बटा 4πε0 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तब देखो 4πε0 काट के भी हटा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और के का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 4πε0 को 4πε0 से काट दो, Q3 को Q3 से काट दो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो उसके बाद के का मान निकालो तो कितना आएगा, के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू तो गलत आ जा रहा है जी, 4Q2 बटा 50 आ जा रहा है, 4Q2 बटा 50 आ रहा है, ऐसा क्यों ये आ रहा है, थोड़ा सा देखा जाए, हो सके तो कुछ हो गया है, मतलब कुछ रॉन्ग हो चुका है ऐसा लगता है। चलिए आके एक बार देख लेते हैं। अरे 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 भैया जी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो के को 1/4πε0 लिखे हैं, तो 4 है, ठीक है। अच्छा ये -4 के Q2 Q3, ठीक है जी, और यहाँ पे 50 आया, ये कट गया, उसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50,
ये 10 सेंटीमीटर ठीक था ना, लिखिए थोड़ा एक बार मिला लेते हैं शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। आइए, एग्ज़ाम हॉल में भी आपके साथ हो सकता है, पेशेंस रखना है। सी पे निकाले, ये 40 हो जाएगा, Q1 Q3 हो गया, यहाँ हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 40 ही रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 40 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। घटाने में है ये, डी से हमें सी में घटाना है, तो डी से सी में घटाएंगे तो ये तो कटना ही है। उसके बाद ये घटाएंगे तो कितना है 50, और तो 5, 10 × 5 = 50, तो 5 आ जाएगा। और के तो आ तो रहा है उतना ही, 4K Q2 Q3/50 तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको खोलें तो 4/K का मान 4πε0 रख दिए, ठीक है। उसके बाद Q2 Q3/50 है, ठीक है। ये दोनों को यहाँ लिख दिए, Q2 Q3/50 हो गया बराबर Q3K/4πε0। तो 4πε0 से 4πε0 कट गया, Q3 से Q3 कट गया, तो K का मान कितना आ जा रहा है, K का मान आ जा रहा है भाई 4Q2/50। कुछ दिक्कत हो सकता है, मे बी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, रीचेक। तो एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ फिर से, फिर देखते हैं। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं एग्जाम हॉल में भी, तो आपको पेशेंस रखना हो, या तो क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा, फिर उसके बाद आके इसको सॉल्व कीजिएगा। तो एक बार मैं मिला लेता हूँ सबसे पहले, दिक्कत क्या है, ठीक है। आइए, पता चल गया कि कहाँ लपेटा गए हम लोग। यूनिट एंड डायमेंशन में लपटा गए भैया, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में क्या और आंसर हम खोज रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इसे मीटर में हम लोग कन्वर्ट किए ही नहीं है, समझ में आया। तो मीटर में कन्वर्ट किए नहीं है, तो देखिए ऐसे आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम हॉल में। मैं वीडियो को कट आउट करने वाला, एडिट करने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही डालूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इधर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, के का मान इतना आया, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो देखो ये 50 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करना होगा तो ये 50 दूनी 100 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 Q2 हो जाएगा। के का मान 8 Q2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। या तो आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तभी 100 से डिवाइड कर दीजिए, सारा में 100 से डिवाइड कर दीजिए पहले ही। तो आपको पता है इसमें से ये घटाइएगा तो ये तो कटने वाला है, बचा ये और ये, सिंपल। तो ये घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 10 तो ऊपर आ जाएगा 10K Q2 Q3, क्योंकि ये 10 से 10 कट गया, 10 ऊपर चल गया तो इतना आ गया। ये 50 दूनी 100 तो 2 ऊपर चला गया, तो 2K Q2 Q3। डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर, यहीं पे कर सकते हैं, जहाँ मन करे आप कर सकते हैं। 10 में से 2 गया 8K Q2 Q3। आंसर क्या दिया है, आंसर यह इतना दिया था Q3 K 4πε0। देखिए 4πε0, के को खोलिएगा तो वही आएगा, तो ये तो के से कट गया, के Q3 कट गया, तो के का मान यहाँ से भी सॉल्व किया 8Q2। तो ऐसे आपके साथ भी एग्जाम हॉल में हो सकता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और ऐसा यूनिट में सॉल्व करने का कोशिश करें। यहाँ से आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है ना।